सोलन शहर व आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन बाद फिर हुई बारिश। सोलन शहर व आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन बाद फिर से बारिश हुई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक बारिश का क्रम जारी रहा। हालांकि सुबह से तेज धूप खिली हुई थी। दोपहर बाद करीब 3:45 बजे अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश का क्रम शुरू हो गया। इससे पहले धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत मिली थी, मगर फिर से बारिश होने से अब किसान बागवानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार बारिशों से फसलें खराब होने का डर बना हुआ है। उधर नौणी विवि के विशेषज्ञों के अनुसार अभी बुधवार को जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। वोट चोरी। किशनपुरा में 46 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य की जांच। बिना लाइसेंस के दुकान में नशीली दवाइयां रखने के दोषी को 3 माह की कैद। शहर में फिर जल संकट। गिरी और अश्वनी योजना हुई बंद, सप्लाई रोकी। सोलन शहर में पेयजल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को सुबह ही गिरी और अश्वनी पेयजल योजनाएं ठप हो गई। इसके बाद नगर निगम ने जिन वार्डों में सप्लाई देनी थी वह भी रोक दी। इसके चलते लोगों को 9वें दिन भी पानी नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि गिरी और अश्वनी दोनों योजनाओं में मोटरों में तकनीकी खराबी आई। साथ ही कुछ मोटरों ने हवा ले ली, जिसके बाद जल शक्ति विभाग ने सप्लाई बंद कर दी। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि दोपहर बाद सप्लाई को सुचारू कर दिया गया। इसमें शहर में करीब 71 लाख लीटर पानी टैंकों में पहुंचा। वहीं शहर में जल संकट के बीच लोग परेशान हैं। अब कई वार्डों के लोग प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हो गए हैं। इससे जलजनित रोगों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर प्राकृतिक जल स्रोतों के सैंपल बीते साल फेल पाए गए थे। इन वार्डों में दिया जाना था पानी। मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 6 और 2 के साथ साथ पुरानी और नई ऑफिसर कॉलोनी, न्यू और ओल्ड कथेड़ में सुबह के समय सप्लाई सुचारू की गई, मगर जैसे ही मोटरें बंद हुई यहां की सप्लाई रोक दी गई। उधर निगम के पदाधिकारियों का दावा है कि दोपहर बाद फिर से सप्लाई सुचारू की गई। कुछ क्षेत्रों में पानी दे दिया गया। एक सप्ताह से पानी किल्लत बरकरार। शहर में पेयजल किल्लत एक सप्ताह से चल रही है। इसमें बारिश के दौरान गिरी और अश्वनी योजना में गाद आ गई थी। इसके बाद जल शक्ति विभाग ने सप्लाई को रोक दिया था। हालांकि जब सप्लाई सुचारू की गई तो भी मटमैला पानी आने लगा। वहीं अभी 2 दिन से शहर में निगम ने हल्की पानी की सप्लाई देना शुरू किया था कि मंगलवार को दोबारा से दिक्कत आ गई। सुबह के समय कुछ देर तक मोटरों में दिक्कत आई थी। हालांकि दोपहर बाद नगर निगम के लिए पानी की सप्लाई कर दी गई थी। निगम को अब पर्याप्त सप्लाई दी जा रही है। एन सिंह, सहायक अभियंता, जल शक्ति विभाग, सोलन। जल शक्ति विभाग ने अचानक सुबह मोटरें बंद कर दी। गिरी और अश्वनी योजना से सप्लाई रुकने के बाद टैंकों में पानी नहीं आया था। बावजूद इसके पहले से आए पानी से कुछ क्षेत्रों में पानी दिया गया। जैसे ही सप्लाई पूरी मिलनी शुरू होगी तो शहर में पर्याप्त पानी दिया जाएगा। उषा शर्मा, महापौर, नगर निगम, सोलन। बीबीएन में NH 105 की खस्ता हालत को लेकर ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बद्दी, सोलन। बीबीएन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग 105 व संपर्क मार्गों की हालत खस्ता को लेकर दी नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सी यूनियन व निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के पदाधिकारियों को कहना है कि 8 साल बीत जाने के बाद भी पिंजौर नालागढ़ 4 लेन मार्ग नहीं बन पाया है। अब मार्ग की हालत इतनी खराब है कि इस मार्ग पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने सरकार को 10 दिन के अल्टीमेटम दिया है।
अगर इस दौरान मार्ग की हालत नहीं सुधरी तो उन्हें मजबूरन होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दी नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटी के प्रधान जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि पिंजौर से नालागढ़ तक 31 किलोमीटर मार्ग है। इस मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए पटेल एंड कंपनी को ठेका दिया गया था। इस मार्ग को तैयार करने का 30 माह का समय था, लेकिन सरकार की ओर से समय पर न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही लोगों को मुआवजा दिया गया, जिससे लोगों ने कब्जे नहीं छोड़े और निर्माण कंपनी को काम बंद करना पड़ा। अब हालात यह है कि बद्दी से नालागढ़ तक 17 किलोमीटर मार्ग पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। टैक्सी यूनियन के प्रधान बग्गा राम व निजी बस ऑपरेटर के राज्य उपाध्यक्ष मनोज राणा ने कहा कि करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में सरकार को हर माह बीबीएन से जाता है, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी सरकार यहां पर मार्ग नहीं बना पाई। ट्रक यूनियन सोसाइटी, निजी बस संचालक व टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने 10 दिन के अल्टीमेटम दिया। अगर मार्ग को ठीक नहीं किया तो वह आंदोलन का करने पर मजबूर होंगे। बद्दी के स्टील उद्योग में जीएसटी की टीम ने दी दबिश। बद्दी सोलन। बद्दी के एक स्टील उद्योग में जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी। यह दबिश मंगलवार देर शाम दी गई। इसमें कंपनी का रिकॉर्ड खंगाल जा रहा है। खबर लिखे जाने तक टीम की दबिश जारी थी। जानकारी के अनुसार बारोटीवाला के प्राइम स्टील इंडस्ट्री भुरावाला में जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे के करीब गत ऊना की टीम ने स्टील इंडस्ट्री में पहुंची और रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। इन्होंने स्थानीय पुलिस को भी अपने साथ लिया। देर रात तक यह दबिश जारी रही। इसमें कंपनी का काफी रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। उधर एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने कहा कि जीएसटी विभाग की टीम ने पुलिसकर्मी मांगे थे जो उन्हें दे दिएगा। वोट चोरी मामले में सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस। सोलन। युवा कांग्रेस ने सोलन में मंगलवार को वोट चोरी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में सोलन के माल रोड पर एक रोष रैली निकाली। यह रैली पुराने विश्राम गृह से शुरू हुई और माल रोड होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध करवाया जाए और वोट चोरी मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष छत्तर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा लोकसभा में उठाया है वह आम लोगों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के पटना में एक ही मकान में 80 लोग रह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बोल चुके हैं कि उनके हलके के करीब 3.50 लाख वोट डिजिट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का वोट भी नाहन और सोलन दोनों जगहों पर है। कहा कि भाजपा वोटों की चोरी कर रही है और फर्जी वोट बनाकर जीत रही है। इसी के चलते यह रैली निकाली गई कि आने वाले समय में वोट चोरी को रोककर भाजपा का पर्दाफाश करना है। बैठक के लिए सोलन पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोलन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सैजल, सोलन विस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप समेत कई भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहे। उन्होंने डॉक्टर बिंदल को प्रदेशाध्यक्ष बनने पर बधाई दी। डॉक्टर राजीव बिंदल सोलन में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे हैं। वह बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।
साथ ही पदाधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे।